ऐकलास तू? शेवरी उशीर झाला, ते निघून गेले. गेले? हो. अरे राम भैयाने रोका क्यों नहीं उन्हें? त्यांनी खूप प्रयत्न केला पण कोणी ऐकायलाच तयार नव्हतं. आणि राम भैयानी हे सुद्धा सांगितलं की मी येतो सोबत. पण अम्माजी आणि उर्मिला जीजींसमोर कोणाचं चालतंय? उर्मिला जीजी आणि जीजाजी पैसे घेऊन गेले. अरे गौरी जी, बहुत बुरा हो गया है. हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, आप समझ नहीं रही हैं. म्हणजे मला जे वाटत होतं ती शंका खरी आहे. हाँ गौरी जी, हम खुद अपनी आंखों से देख के आए. आपके गहने उस जायसवाल के पास ही हैं. प्रकाश जीजा जी नहीं दिए उन्हें. बापरे, हे जर उर्मिला जीजींना कळलं तर त्यांना खूप वाईट वाटेल. तो बताना तो पड़ेगा ना. हम अभी फोन लगाते हैं, रुकिए. नाही ऐक ना, तू प्लीज ऐक माझं. हे बघ, त्यांना दागिन्यांच्या चोरीबद्दल काही सांगू नको. त्यांना वाईट वाटेल. तू ऐक ना माझं प्लीज. शिव भैया का फोन है. उर्मिला, प्लीज शिव का फोन मत उठाना. वो अपनी बीवी के बहकावे में आकर फिर से कोई रुकावट डालेगा. भांजे, 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 उर्मिला को बात करने दो. हैं? देखो, एक बहन को भाई के साथ बात करने से कोई रोकता है क्या? हैं? क्यों उर्मिला? और फिर तुम निश्चिंत रहो, एक भाई बहन की तरक्की में कभी भी रुकावट नहीं बनता है. कहा कही उर्मिला है. प्रकाश जी, फूफा जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं. और वैसे भी आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि अब हम उनसे तो क्या, किसी से भी नहीं डरते. हाँ, लेकिन वो इस काम के खिलाफ हुआ तो भी हर हाल में ये काम आज होकर रहेगा. शाबाश, कहा कही. हाँ, तो फिर उठाओ फोन. हेलो. हाँ शिव भैया बोलिए. दीदी, कैसे भी करके वो डील होने से रोक दीजिए, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. नहीं, हमने पेपर्स खुद पढ़े और हम जानते हैं कि इस डील से कोई नुकसान नहीं. कुछ और बात करनी है तो बोलिए, नहीं तो हम फोन रख रहे हैं. दीदी आप हमारी बात सुनिए. आप एक बार घर आ जाइए और हमसे बात कर लीजिए. फिर भी आपको डील करनी हो तो कर लेना. हाँ, हमने कह दिया ना. नहीं, आज ये सौदा होकर ही रहेगा. अरे आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए ना. देखिए, धोखा हो रहा है आपके साथ. बस कीजिए शिव भैया. आप अपनी बीवी की पढ़ाई हुई है उल्टी पट्टी हमें मत पढ़ाइए. हम बिजी हैं, हमें आपसे बात नहीं करनी. फोन रखते हैं. शाबाश, शाबाश, वाह वाह, क्या बात है. कहा कही है. थैंक यू वेरी मच उर्मिला. दीदी तो मान ही नहीं रही है. आता काय करायचं? आता बाबूजी से बात करनी होगी. हम दुकान जा रहे हैं. हाँ, नाही, ते खोलीत आहे त्यांच्या. ठीक है, तो हम उनसे जाके बात करते हैं. आप यहीं रहिएगा, ठीक है? बाबूजी, 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 हमें बात करनी है आपसे. हाँ हाँ, बोलो ना बेटा, क्या बात है? अरे क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो तुम? बाबूजी, हमें अभी पता लगा है कि गौरी जी के गहने प्रकाश जी ने चुराए. बाबूजी, मतलब ये क्या कह रहे हो बेटा तुम? मतलब हमें तो यकीन नहीं हो रहा बेटा. ये प्रकाश बाबू इतना नीचे गिर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं वो? मतलब तुम्हें कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हुई ना बेटा? मतलब वो हमारे दामाद हैं बेटा, और तुम उन पर बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हो. हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है बाबूजी.
वो ऐसा कर रहे हैं, अब यकीन कीजिए हम पे। हमें तुम पर यकीन है बेटा, लेकिन हम इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या कारण हो सकता है? क्योंकि उन्होंने मार्केट से बहुत सारा पैसा उधार लिया है और वो लोग उनके पीछे पड़े। बाबूजी, हमें तो लग रहा है कि उनकी ये जो प्रपोजल वाली बात है ना होटल की, वो भी पैसा हड़पने की कोई चाल है, क्योंकि उन्हें जायसवाल को पैसे लौटाना है इसीलिए। तो क्या करें मुन्ना? बाबूजी, आप कुछ भी करके दीदी को वापस बुला लीजिए और इस डील को होने से रोक दीजिए, क्योंकि अगर ये डील हो गई ना तो हमारा परिवार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। मुन्ना, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब कुछ कहने की? वो हम सिर्फ बाबूजी को। कोई सफाई नहीं सुननी है हमें तुम्हारी। बहन और बहनोई अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम तो उनके खिलाफ अपने बाबूजी के कान भर रहे हो। कान नहीं भर रहे, हम सच्चाई बता रहे थे बाबूजी को। हाँ, और ये सच्चाई का पाठ तुम्हें गौरी ने पढ़ाया होगा, है ना? हाँ या ना? हाँ, लेकिन हाँ भाई, गौरी तो हरीशचंद्र की वंशज है। सच्चाई के अलावा तो वो कोई बात नहीं करती, है ना? हम आप गलत समझ रही हैं, हमने खुद। बस करो मुन्ना। अरे कब तक पर्दा डालोगे अपनी बीवी और उसके मायके वालों की करतूत पे? हाँ, कहने गौरी ने गवाए और इल्जाम लगा दिया दामाद जी पर, और उसके बाद तुम्हें पीछे लगा दिया ताकि हम अपने घर की बेटियों की मदद ना कर पाए और सारा पैसा उसके मायके वालों को लूटने दें। कैसी बातें कर रही हैं आप नर्मदा जी? वो लोग ऐसे नहीं हैं, और ना ही हमारा मुन्ना ऐसा है कि किसी की भी बातों में आ जाएगा। ये बहुत समझदार है, इसे पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। इसे नहीं पता है सही क्या है और गलत क्या है। अगर इसे पता होता ना तो ये अपनी खुशी का इजहार करता, आपके पास आता, कहता बहन नई जिंदगी शुरू करना चाहती है, उसकी मदद कीजिए। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये अपनी समझदारी गौरी और उसके मायके वालों के पास गिरवी छोड़ आया है। उनके हाथों की कठपुतली बन गया है ये, जैसा नचाते हैं वैसा नाचता है ये। अम्मा, हम किसी के इशारों पे नहीं नाच रहे हैं, हम खुद गए थे जायसवाल के पास। हमें कुछ नहीं सुनना है मुन्ना, कुछ तो शर्म करो तुम, और बंद करो अपने जीजा जी पे ऐसे बेहुदा इल्जाम लगाना। अम्मा प्लीज, अब हमें गलत मत समझिए, हमारे पास सबूत है प्रकाश जीजा जी के खिलाफ। झूठे हैं तुम्हारे सबूत, क्योंकि हम अपने दामाद को अच्छे से जानते हैं। वो हमारे साथ कोई धोखा नहीं कर सकते। अब वो पहले जैसे नहीं रहे, सुधर चुके हैं। नहीं सुधरे हैं, वो बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं आपके साथ, दीदी की जिंदगी के साथ। अम्मा प्लीज, उन्हें डील करने से रोक दीजिए। अगर इस असलियत के बारे में दीदी को बाद में पता लगा ना तो बहुत दुख होगा उन्हें। दुख उसे नहीं, दुख तो गौरी को हो रहा है, क्योंकि हमारी बेटी की जिंदगी जो संवर रही है इस डील से, तो ये डील होके रहेगी। वकील साहब, हाँ कहीं? जी, ये लीजिए आपके डील के पेपर्स तैयार हैं, आप इन पे जल्दी जल्दी साइन कर दीजिए। श्रीमती उर्मिला चंद्र प्रकाश तिवारी। ये पेपर्स हमारे नाम पर? इतनी हैरान क्यों हो उर्मिला? हम ये होटल तुम्हारे नाम पे ले रहे हैं। नहीं, ये होटल आपके ही नाम पर होगा। नहीं, ये होटल तुम्हारे नाम पे होगा। नहीं, ये होटल आपके ही नाम पर होगा। मामा जी, आप समझाइए ना इसे। उर्मिला बिटिया, प्रकाश ने ये होटल तुम्हारे नाम पर ही लिया है, हैं? और देखो, तुमसे बहुत स्नेह करता है ये, और तुम्हारी बहुत इज्जत भी करता है, तो ये अपने नाम से कैसे ले सकता है? कहाँ गई? साइन करो, साइन करो। वकील साहब बताइए, कहाँ साइन कर रहे हैं बिटिया को?
उर्मिला, प्लीज साइन कर दो। देखो, अगर तुमने हमें सच्चे दिल से माफ किया है और हम पर और हमारे प्यार पर अगर तुम्हें विश्वास है तो प्लीज साइन कर दो। हाँ? हमारे प्यार के खातिर, हमारे सुनहरे भविष्य के खातिर प्लीज। ठीक है। जी साहब बताइए कहाँ का साइन? यहाँ साइन कीजिए। हो गया जी। अरे भाई बधाई हो चौहान साहब, बधाई हो उर्मिला, बधाई हो बेटा। है अरे कितने बड़े व्यापार के मालिक बन गए हैं, होटल की है। देखो भाई, अब तो हमें घर जाना चाहिए, हमको सबको खुशखबरी देनी है, मिठाई भी खिलानी है। क्या कही है? अच्छा भाई वकील साहब, हैं बधाई हो, चलते हैं भाई। हैं अच्छा प्रकाश, हम जरा बाजार होते हुए मिठाई देते हुए आते हैं। क्या कही? अच्छा भाई नमस्कार, चौहान साहब मिलते हैं। भाई चलते, जल्दी पहुंचेगा। हाँ हाँ। बाबूजी आप चिंता ना करें। सरला, अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हमें सबका मुंह मीठा कराना है। उर्मिला आती ही होगी डील फाइनल करके। जी अम्मा जी। क्या हो गया है आपको? हाँ, आप मुन्ना की बात से परेशान हैं क्या? देखिए हम क्या कह रहे हैं उसकी बातों पे आप ध्यान मत दीजिए, उसका तो दिमाग खराब हो गया है। सुनिए ना, देखिए कितने दिनों के बाद, इतने दुख उठाने के बाद उर्मिला और दामाद जी की जिंदगी में खुशियां आई हैं। वो अपना नया काम शुरू करने वाले हैं। अब आप उनकी खुशियों में इस तरीके से विघ्न मत डालिए। अम्मा हम आ गए। अरे उर्मिला आ गई। सरला, सरला गंगा जल छिड़क के उर्मिला और दामाद जी को अंदर लाओ। जाओ 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 जल्दी। सुनिए जी, अब आप भी ये उदासी छोड़िए और खुशी खुशी उर्मिला और दामाद जी का स्वागत कीजिए। देखिए दोनों खुशखबरी लेकर आए हैं। अरे बेटा, अम्मा बधाई हो, आपकी बेटी होटल की मालकिन बन गई है। क्या? अरे कितनी बड़ी खुशखबर है ये। हाँ अम्मा, आपके दामाद ने हमारे नाम पर होटल खरीदा है। सच? हम इसी बात पे बादाम के हलवे से सबका मुंह मीठा करेंगे। हाँ, हाँ। सरला खड़ी क्या हो, क्या देख रही हो? जाओ जाके हलवा लेकर आओ। जी अम्मा जी, अभी जाते हैं। अरे भाभी श्री, आज आप नहीं प्रभुदयाल पांडे सबका मुंह मीठा कराएंगे हैं, वो भी शंभू के देसी घी के लड्डू से। क्या कही? साले साहब मिठाई खाइए, अरे मुंह मीठा कीजिए भाई, आपकी बिटिया होटल की मालकिन बनी है। क्या कही? अरे राम, लो मिठाई लो। अरे राम बेटा, तुम लो। हैं? अरे भाभी जी आप मुंह उठा, आप तो करो, लो। अरे आओ 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 मुन्ना बाबू, गौरी बाबू, लो भाई। शिव बेटा मुंह मीठा करो। हमें नहीं चाहिए। बाबूजी आप इनसे पूछिए जो हमने आपको बोला था। पूछिए। अच्छा होटल के बारे में कोई बात पूछनी है? अरे पूछिए ना, हम बताते हैं आपको। काकई है बाबूजी, पूछिए ना, क्या पूछना है आपको?
दामाद जी, वो दामाद जी, अब आपको क्या बताएं हम। गौरी की बातों में आके ना मुन्ना ये समझ रहा है कि गहने आपने चुराए। क्या कहा कही? शिव भैया, हमारे पति पर ऐसा इल्जाम लगाने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? शिव भैया, अपनी बहना की बात का जवाब दो। हैं? इतने बेसिर पैर का इल्जाम लगा रहे तुम हमारे भांजी के ऊपर चोरी का? है कहा कही? अरे वैसे सबूत क्या है तुम्हारे पास? कहा कही? सबूत मिल जाएगा। पहले आप बताइए, जायसवाल कौन है? जायसवाल? अरे मुन्ना, क्या हो गया तुमको? क्या बोल रहे हो? हैं? अरे कौन जायसवाल? अरे सिर्फ तुमको क्या हो गया? ऐसे खुशी के मौके क्या क्या बात कर रहे हो? हैं? भाई हम तो किसी जायसवाल को जानते नहीं, किसकी बात कर रहे हो? क्या कही? हाँ शिव, हम किसी जायसवाल को नहीं जानते। कौन है ये? अभी मिलवा देते हैं आपको, चलिए। कहाँ? जायसवाल के पास। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे प्रकाश, तुम तो किसी जायसवाल को जानते ही नहीं ना, हैं? तो फिर डरने वाली क्या बात है? हैं? अरे भाई, तुम दूध का दूध पानी का पानी कर ही दो। चलो मिलवाओ हमको, चलो चलो चलो। हाँ शिव, जब जानते नहीं तो डर किस बात का? चलो। बाबूजी आप भी चलिए। सुनिए, आप भी कहां बच्चों की बातों में आ रहे हैं? हाँ, नहीं आप कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग जाइए। शिव चलो। चलो चलो चलो, हाँ तो चलो आगे बढ़ो, बढ़ो 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 बढ़ो, चलो। मुन्ना, जीजी, पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक? हाँ, डाल दिया ना हमारी बेटी की खुशियों में विघ्न तुमने। करा दिया घर में झगड़ा इतने शुभ दिन। होगी तसल्ली? हाय अम्मा जी, आप बेकार में ही शिव भैया और गौरी पर नाराज हो रही हैं, जबकि हमें भी ऐसा लगता है कि अगर जीजा जी दीदी के गहने बेच सकते हैं तब तो फिर। बस सरला, अपने दामाद जी के खिलाफ हम एक शब्द नहीं सुनेंगे। चुप हो जाओ तुम। मुन्ना लेकर गया है ना तुम्हारे बाबूजी को जायसवाल के पास। उनके आते ही पता चल जाएगा सच क्या है और झूठ क्या। बाबूजी, ये जायसवाल साहब है, इन्हीं के पास गौरी जी के गहने हैं। पहचाना नहीं? कुछ काम था क्या? जायसवाल साहब, हम दिन में आए थे आपके पास, वो हमारी बहन के गहने थे आपके पास ना? आपने कहा था कि 10 लाख रुपए देंगे तो आप गहने छोड़ देंगे। हमने कहा था हम शाम को आ जाएंगे, याद आया आपको? 70 क्या तेरा बाप डालेगा? हैं? हाँ बोल। वो देख, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, और वैसे भी आज पूरा दिन ऑफिस में था नहीं। तुम लोग जाग सकते हो।